हेलो गाइस। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सीट रिजर्वेशन मैनेजर नाम है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझने के बाद इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या अच्छा तरीका है और क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, क्या सीखेंगे हम इससे, ठीक है। तो ये क्लास है, हमारे पास क्लास दे रखी है, हमको क्लास पूरी बनानी है, ठीक है। जनरली हमें सोल्यूशन एक मेथड लिखना होता है, बट यहाँ पे इन्होंने हमें पूरी क्लास बनानी है, ठीक है। ये तो हमको समझ में आ रहा है। तो क्या कर रहा है, सीट मैनेजर क्लास बनानी है। और उसमें क्या क्या हुआ है कि एक तो सीट मैनेजर एक कंस्ट्रक्टर दे रखा है। कंस्ट्रक्टर आप समझते होंगे, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट नहीं है, बट ये हमको पैरामीटराइज है, उसमें एक एन पास कर रहे हैं। तो हम कोई चीज़ हमको इनिशलाइज करनी होगी तो हम वो इसी के थ्रू इनिशलाइज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का काम आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट को जब इनिशलाइज कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर बना लेना होगा और उसको इनिशलाइज करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। दूसरा फंक्शन है रिजर्व। अब ये देखो, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप इंट है। तो हमको कुछ एक नंबर रिटर्न करना होगा। तो ये क्या कह रहा है, क्या रिटर्न करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर्ड अनरिजर्व सीट। तो यहाँ पे देखो, अनरिजर्व सीट मतलब होता है जो भी रिजर्व नहीं हुई है, ठीक है। आपके पास 1 से लेके एन तक, 1 से लेके एन तक आपके पास सीट्स हैं सारी, ठीक है। अब वो सारी सीट्स हैं आपके पास पहली ऐसी। अब जैसे किसी, अज्यूम करो किसी इंसान को 1 से लेके 100 तक आपके पास सीट्स हैं, किसी इंसान को 50 नंबर वाली सीट चाहिए। वो पहले आया, वो अवेलेबल भी है, तो 50 वाली ले लेगा वो, ठीक है। ये नहीं कि वो स्टार्टिंग से लेगा, फैच कर रहा है वो। तो ये चीज़ है। और तो स्मॉलेस्ट अनरिजर्व सीट आपके पास कौन सी है, वो आपको यहाँ पे रिटर्न करनी है, ठीक है। उसको रिजर्व कर देना, पहले पहले रिजर्व करना है और फिर आपको रिटर्न कर देना। दूसरी चीज़ वाइड अनरिजर्व। अब इससे IRCTC से आप कंपेयर कर सकते हो। आपको कभी कभार ऐसा होता है सीट कैंसिल करानी होती है, आप यहाँ कैंसिल करा सकते हो। तो बाद में फिर क्या होगा, वो सीट अवेलेबल हो जाएगी, सीट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो हमको कुछ समझ में आ रहा है कि हमको कुछ चीज़ डिलीट करनी है। डिलीट क्यों करनी है कि मतलब हम डिलीट करेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सीट किसी को दे दे रहे हैं, फिर ला भी आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 10 सीटें हैं, अब एक सीट चली गई, तो हम उसको अपने कोई डेटा स्ट्रक्चर ऐसा लेंगे जिससे हम डिलीट कर सकें। अब वो एक सीक्वेंस में रहे। सीक्वेंस में रहने का मतलब है एक ऑर्डर्ड वे में रहे। ऑर्डर्ड वे में मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में रहे, या फिर सॉर्टेड ऑर्डर इन द सेंस असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में रहे। ये हमको करना है। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर। तो आइए देखें, आज हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का कि क्या वो डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। अज्यूम करते हैं कि आपके पास 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं। अज्यूम करते हैं ये सीट्स हैं आपके पास, ठीक है। मैंने क्या करा, मैं आया IRCTC पे, मैंने कहा मेरे को सीट चाहिए, पहली सीट मेरे पास अवेलेबल है। अब वो क्या करेगा, IRCTC का जो डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम वो क्या कहेगा, मेरे को स्मॉलेस्ट सीट इसको दे देनी है। कोई ऐसा अलग से ऐसा एल्गोरिथम नहीं लगाएगा ML वाला, बट यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा फर्स्ट इंडेक्स वाला। तो सबसे छोटा मेरे पास अभी जो डेटा स्ट्रक्चर में जो कंटेनर के अंदर मेरे पास रखा हुआ है वो है फर्स्ट इंडेक्स, मतलब जो पहली वैल्यू है, वन नंबर सीट है वो है अवेलेबल। क्या करेगा, ये लेगा, इसमें से डिलीट कर देगा। लो, ये डेटा स्ट्रक्चर में से चली गई डेटा स्ट्रक्चर में से। अब मेरे पास ये सीट्स रह गई, मेरे को ये करना है, रिजर्व कर देना और रिटर्न करके देना, देखो भाई ये सीट हमने आपको दी है, ठीक है। कई बार अब मेरा मन करा, नहीं 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 वो सीट मैंने गलती से ले ली, मुझे नहीं चाहिए, दैट्स इट। मैं क्या करूँगा, अब मेरे को ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी चाहिए मुझे वापस उसको ला भी दे, और लाने के बाद क्या करे, उसको अपनी ओरिजिनल प्लेस पे भी रख दे, ओरिजिनल प्लेस पे भी रख दे। क्या सोच रहे हो आप, क्या होगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, एरे एरे या फिर कुछ और। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा सेट। अगर आप C++ करते हो तो सेट, जावा करते हो तो हैश सेट, और पाइथन में भी ये सेट होता है, ठीक है। तो सेट ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मोस्ट ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर है जो इस क्वेश्चन के लिए यूज़ होगा। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप CPP रेफरेंस पे सेट डालें और यहाँ पे जाएं। ये जो वेबसाइट है, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है C++ के लिए। आप कोई भी आपको रिसोर्स चाहिए STL का या कोई भी, तो आप इसको ज़रूर रेफ़र करें। तो यहाँ पे आप देखिए इनके फंक्शंस, देखिए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। बिगिन क्या हो रहा है, बिगिन ये इटरेटर पास कर रहा है, और यहाँ देखिए इंसर्ट, क्लियर, इरेज। मैंने बोला ना इरेज, ऐसे करके इरेज कर दे उसके अंदर से। अब फ़ायदा क्या है, सेट क्या फ़ायदा देता है और क्या डेटा स्ट्रक्चर्स के मुकाबले। तो सेट जो इरेज फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन करता है ना, वो लॉग इन में करता है। अब लॉग इन को आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट से आपको 10⁻18 ऑपरेशन करने हो। मैं आपको एक एज्यूम बता रहा हूँ कि कितना डिफरेंस हो जाता है। 10⁻18
10 पावर 18 समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर, 10 के आगे 17 और जीरो लगाओगे, 10 के बाद अपना एक जीरो है और 17 और, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, 17 नहीं 18, सॉरी 18 जीरो और लगाओगे, ठीक है, 10 to the power 18 हो गया। तो ये तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा हो गया। बट अब वहीं आप उसका लॉग ले लो, लॉग बेस 2 लेना, ठीक है। लॉग बेस 2 10 to the power 18 कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 2, ये हो जाएगा 10 to the power 18 के ऑपरेशंस आपके इसके बराबर हो जाएंगे शॉर्ट होके, 18 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 2 ऑफ बेस 2 ऑफ क्या रह जाएगा 10। अब वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई लॉग बेस 2 को 10, 3 मान लेते हैं हम इसको, 3 मान लिया कितना 54 ऑपरेशन। अज्यूम कर रहे हो इतने ऑपरेशन से हम 10 पर 18 ऑपरेशन से हम 54 ऑपरेशन कर रहे हैं। तो लॉग की आप अहमियत जानते हो, ये है। मैं आपको एक व्यू देना चाह रहा था कि लॉग कितना यूज़फुल है, कितना छोटा कर देता है, ठीक है। तो लॉग समझे, तो इंसर्ट हम लॉग की मदद से करेंगे, इरेज हम लॉग की मदद से करेंगे। और क्या फ़ायदा करता है सेट, और क्या फ़ायदा कर सकता है, तो एक ये फ़ायदा करता है कि वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। आप 1 कहीं से भी पुट करो वो उसको अपनी ओरिजिनल जगह पे रख देगा, आप 2 इरेज करो फिर बाद में डाल दो वो अपने सॉर्टेड जगह पे रख देगा। तो कितना फ़ायदा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ही बना है सेट। वो चीख चीख के कह रहा है कि सेट आप मुझे यूज़ करो, मुझे यूज़ करो, सेट कह रहा है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको सेट यूज़ करना है। सेट हम पढ़ लेंगे, हम कहाँ से पढ़ेंगे, सीपीपी रेफरेंस से सारे ऑपरेशंस देख लेंगे हम, स्वैप, इरेज, काउंट, काउंट फंक्शन होता है इसका एक, कि कितने एलिमेंट्स पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड, फाइंड एक कंटेन्स होता है, कंटेन्स ही 20 में, C++ 20 में, ठीक है। तो आप अगर 17 या 14 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर दे देगा। तो ऐसे आप सारे पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में जा सकते हो, इनका टेम्पलेट वगैरह सारा जो क्लास से लिखा गया है वो पढ़ सकते हो। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट किससे होता है, अब अगर आप 3rd ईयर में हो अपने अपने बीटेक के, तो आप रेड ब्लैक ट्री पढ़ा होगा। तो ये रेड ब्लैक ट्री से इसकी इंटरनल वर्किंग होती है, इसीलिए इतना फास्ट है ये, ठीक है। हमने सेट पढ़ लिया, हमको सेट पता चल गया, क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक बार खुद से ट्राई करिए, मैंने सेट बता दिया, सेट से आपको आइडिया लग जाएगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेट डिक्लेयर करता हूँ। अच्छा, सेट डिक्लेयर कैसे करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स में करते हैं, डेटा टाइप डाल दीजिए इंटर, मैं इंटीरियर डाल रहा हूँ, कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, इनफैक्ट सेट के अंदर सेट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे वो कोई भी कंटेनर लेगा, सेट एक कंटेनर है, कंटेनर समझते हो एक डिब्बा, डिब्बा मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टोर करने की जगह डिब्बा होता है, उसमें चीज़ें डाल रहा हूँ, ऐसी सेट है। सेट के अंदर मैं एक और डिब्बा डाल सकता हूँ, मतलब एक डिब्बे के अंदर और दूसरा डिब्बा डाल देता हूँ, हालांकि वो छोटा डिब्बा हो, तो आप समझ लो। तो ये आप अज्यूम कर सकते हो, मैं इसको आपको एज रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको और आप कनेक्ट फील कर सकूँ, ठीक है। मैं सेट डिक्लेयर करा एस नाम से, ठीक है। अब बाहर क्यों करा, अंदर क्यों नहीं करा, भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर करूँगा ना तो बाहर नहीं जा पाऊँगा, ये कैसे पाएगा, ये रिजर्व को भी तो चाहिए वो सेट, एक ही सेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही अनरिजर्व को भी चाहिए। मैं ना यहाँ इनिशलाइज कर दूंगा, अभी खाली छोड़ा मैंने, केवल इनिशलाइज करके छोड़ दिया, बट यहाँ पे मैं उसमें वैल्यूज पुट करूँगा, कितनी वैल्यूज पुट करूँगा, एन तक, कहाँ से 1 से, तो एक फॉर लूप चला देता हूँ मैं, सिंपल एक फॉर लूप लगा देता हूँ मैं। लो भैया मैंने फॉर लूप लगा दिया। अब मैंने अब सेट के अंदर सारी वैल्यू कैसे वैल्यूज इंसर्ट कैसे करूँगा, इंसर्ट डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, ठीक है। डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है, डॉट और इंसर्ट, और मैंने वैल्यू क्या है मेरी आई है, मैंने इंसर्ट कर दी। मैंने मेरा कंस्ट्रक्टर का यही काम था, जब भी मैं कॉल करूँगा कंस्ट्रक्टर को एक सेट बना के देगा, सेट में सारी वैल्यूज़ 1 से लेके जो भी मैं एन दे रहा हूँ उस तक पुश कर देगा, ठीक है। रिजर्व, अब मैंने बोला ना रिजर्व मतलब क्या हो गया, अब मैं सेट में से वो वैल्यू हटा दूंगा, वो रिजर्व हो गई, हटा दूंगा, हटा के फेंक दूंगा कि अब वो अवेलेबल नहीं है। तो अब उसके अलावा सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, अब वो एडजस्ट कर लेंगे इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये तो कहा है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है अनरिजर्व सीट, वो कर देंगे। तो पहले तो मुझे सीट लेनी है, सीट पता करना है कौन सी सीट है जो मैं उसको दे रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सीट में ना वैल्यू ले लेता हूँ। अच्छा कैसे लूँगा मैं, अच्छा हमको पता है स्टार्टिंग में होगी, हमको सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, स्टार्टिंग में होगा क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो डॉट बिगिन एक ऑपरेटर है, फंक्शन है रेदर, जो कि एक इटरेटर पास करता है, इटरेटर का पॉइंटर की तरह समझ सकते हो। तो वो इटरेटर पास करता है और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डी रेफरेंस कर रहा हूँ, एक और पॉइंटर लगा रहा हूँ ताकि ये उसकी वैल्यू दे। ये थोड़ा ठीक है, मैं इसको डी रेफरेंस कर रहा हूँ ताकि इसमें वैल्यू आ जाए। एस टी डॉट बिगिन करोगे तो आपको इटरेटर मिलेगा, ये पॉइंटर नहीं लगाओगे आप
तो आपको इटरेटर मिल जाएगा। बट मैं अब यहाँ पॉइंटर लगा रहा हूँ तो उसको वैल्यू मिल जाएगी, वहाँ पे वैल्यू क्या है, इटरेटर जो पॉइंट कर रहा है जिस जगह पे उस जगह वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मुझे वैल्यू तो मिल गई। अब क्या करना है, अब मैंने बोला था इरेज भी करना पड़ेगा, भाई हटा दो, बाद के काम में आएगी, बाद में वो हमारा सारा सिंक्रोनाइजेशन हट जाएगा। तो पहले मैं वो सीट हटा दे रहा हूँ, भाई रिजर्व हो गई, हटा दो। अब तो मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, कुछ नहीं, मेरे को वो सीट डालनी है जो मेरे को इरेज करना, दैट्स इट, दैट इज इट। तो अब आप यहाँ पे ना इटरेटर भी डाल सकते हो, आपने वैल्यू डाली, इटरेटर भी डाल सकते हो। दो फंक्शन तो मेरे हो गए। तीसरा क्या है, अनरिजर्व। इसका डेटा टाइप क्या है, रिटर्न टाइप वॉइड है। मतलब हमको कुछ काम करना है, कुछ रिटर्न तो नहीं करना, अनरिजर्व करना। अनरिजर्व मतलब वापस से सीट लेके आनी है, वापस से मेरे को सेट के अंदर वो सीट लेके आनी है। कैसे लेके आऊँगा मैं, अभी बोला था दोबारा से इंसर्ट कर दो वो सीट, आपको सीट नंबर तो दे ही रखा है, कुछ नहीं, इंसर्ट कर देते हैं। अब देखो फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है इस चीज़ से, फ़ायदा ये है ना कि वो उसको अपनी जगह पे रख देगा जो सॉर्टेड ऑर्डर में है, और लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं कोई और डेटा स्ट्रक्चर करूँ, सेट के अलावा और भी डेटा स्ट्रक्चर है, बट वो क्या करेंगे, टाइम लेंगे। सेट यहाँ पे लॉग एंड टाइम ले रहा है, तो एक रन देते हैं यहाँ पे, हमारा काम हो गया, दैट्स इट। ये था, हमको ये काम करना था, हमको रिटर्न विटर्न नहीं करना था। यहाँ मैंने रिटर्न नहीं करा है, मैं रिटर्न तो कर दूँ सीट, जो मैंने सीट बुक करी है। ठीक है, ये हो गया, दैट इज़ इट। एक बार रन करके देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रही। हाँ, ये इट इज़ रनिंग फाइन। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट हो रहा है, तो सबमिट हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सेट पढ़ें, यहाँ से इस वेबसाइट से पढ़ें, इसके कंस्ट्रक्टर पढ़ें, डिटेल में आप थोड़ा सा पढ़ें अगर आपको नहीं आता है। और एसक्यूएल पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे कंटेंट के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।